कि मोहब्बतों को जिंदा करो, नफरतों को ख़त्म करो। ये देश अपना, ये धरती अपनी, और आप अपने, मैं अपना, और खटो फर्क आ गयो। 30 साल में, 20 साल में कटो फर्क आ गयो। मेरा धर्म ये नहीं कहता कि मैं दूसरे धर्म का विरोध करूं। ये कह रहा हूँ भाई, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, देश को बचाओ। मैं तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ शासन से, प्रशासन से, आपसे, हमसे, मेरी आरजू, मेरे अक्सा कमेटी की तरफ से आरजू है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अपने प्रोग्राम मोजिया गौशाला और हरियाणा का व्यक्ति आए डाउरे आखिर कुछ शब्द गलत बोले और अपना विचार ही को नहीं भाई, तो आप मुंह तोड़ के जवाब दियो। बदमाश वाली बात है कि कूट दियोगी कोई ने आज तक। और जो लोग सांप्रदायिक उन्माद फैलाना चाहते हैं, सांप्रदायिकता के जरिए सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, उनका इस प्रोग्राम में कोई काम नहीं है। कह दिया था। हाँ बिल्कुल, जांच को खड़े हो वो वीडियो बहुत वायरल। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज हम चूरू जिले के दूध व खारा गांव में हैं। देश भर में गौ सेवा, समाज सेवा और सांप्रदायिक सद्भाव के पर्याय बनकर उभरे विक्की दूधवा से मिलने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए, और सम्मानित तो क्या करने के लिए, खुद सम्मानित होने के लिए इनके पास आए हैं। आज अक्सा कमेटी मेजर नगर सीकर, इस टीम के अध्यक्ष जनाब इलियास खां खोखर साहब के नेतृत्व में हमारी टीम यहाँ आई है। बहुत दिनों से तमन्ना थी इस लड़के से मिले। बहुत साहसिक काम मौजूदा दौर में इस लड़के ने किया, उस काम की चर्चा करेंगे। और देश भर से इनको क्यों बधाइयाँ मिल रही है, क्यों दुआएं मिल रही है, क्यों प्यार मिल रहा है, क्यों सहयोग और सपोर्ट मिल रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। तो विक्की भाई, बोलता राजस्थान के प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपका स्वागत है। राम राम सभी साथियों, एक खड़ा था दर्शक। मार्च 2026 में एक फंक्शन गौ सेवा को लेकर, यह गौशाला नहीं है, गौशाला तो फिर भी आसान है चलाना, यह गौ चिकित्सालय है। हमारे घर का पशु एक दिन चारा नहीं खाता तो हम सब लोग उसकी देखभाल में लग जाते हैं, कई तरह के डॉक्टर्स बुला लेते हैं। जो निराश्रित मूक प्राणी, जो लावारिस गोवंश है, वो कहीं घायल हो जाता है या कहीं बीमार हो जाता है तो उसका कोई भी धनी दोरी नहीं है। तो उनके संवर्धन के लिए, उनकी देखभाल के लिए, उनका सहारा बनने के लिए विक्की दूधवा आगे आते हैं। मात्र 27 साल का एक नौजवान जो देश भर में सुर्खियां बटोरता है। क्या घटनाक्रम था कि आपका ये जो शहीद जयप्रकाश कसवा गौ चिकित्सालय ये सुर्खियां बटोर रहा है, आप भी काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं। अभी सीकर विजिट थी कुछ रोज़ पहले आपकी, एमडी लग्जरी मैन के उद्घाटन में भी आप पधारे थे, तो लोग सेल्फी ले रहे थे आपके साथ, बहुत सारा सम्मान हो रहा था। तो इनसे ही सुनेंगे। ये एक ऐसा विषय है, ऐसे युवा है जिनके बारे में बहुत सारी बातें की जा सकती है, इनका काम इस तरह का है, लेकिन फिलहाल हम इनकी जुबानी सुनेंगे कि वो कैसा फील करते हैं और कौन सा वो घटनाक्रम हुआ जिसको लेकर आज ये इतने पॉपुलर हो गए हैं। अपने प्रोग्राम मोजिया गौशाला और हरियाणा का व्यक्ति आए डाउरे आखिर कुछ शब्द गलत बोले और अपना विचार ही को नहीं भाई, तो आप मुंह तोड़ के जवाब दियो और आगे भी देंगे। अगर कोई इंसान अपने क्षेत्र में घुसोगे कौन घुसने दें, क्योंकि सारा भाई बैठे हैं, जाहिद बैठे हैं, इन अपने डॉक्टर साहब बैठे हैं, सारा में तो मिलजुल के एक रहा सारा, तुम्हारा विचार ही को नहीं। और बहुत सा मेरे कन कमेंट आ रहे हैं। अब 2-4 पहले हर सर में पोस्ट गिरी तो भी मैं लोग लिख रहे हैं भाई तू मुस्लिम कम्युनिटी ने खुश करना खातर चीज़ें कर रही है। तो मैं बहुत सा भाई बता दूँ थारे चैनल कि भाई मेरा विचार है, मैं कोई ने खुश करने की कोशिश कौन कर रही है, मेरा विचार है जो मैं रख रही हूँ। हाँ, और आजीवन है रसी। बहुत सा लोग के आप ही कहेंगे भाई तू बदमाश है, बदमाश क्या यहाँ पर काम कर रहे हैं अपनों बड़ा भाइयों का आशीर्वाद है। मैं भी डरा, इलास भाई वर्गा जुड़ रही और डॉक्टर साहब में जाहिद भाई है, डर तो मानने भी लगे, सिर्फ भाइयों को डर लगा, बाकी की को डर को लगे। तो अपना आजीवन विचार है रसी। विचारा की बात भी कर से, लेकिन बदमाश वाली बात है कि कूट दियोगी कोई ने आज तक। हाँ, अगर जो कोई गलत करोगे तो बिल्कुल भी खिलाफ, कोई भी लेवल को आदमी हो। मौजूदा दौर में सस्ती लोकप्रियता बटोरने का सबसे आसान साधन है हिंदू मुस्लिम के बीच दरार डालना, इस तरह की बातें करना। हाँ। चलते मंच पर इन्होंने ये कहा कि ये जो गौशाला है ये सर्व समाज मिलकर चलाता है, और सर्व समाज मिलकर नहीं भी चलाता है तो सांप्रदायिकता के खिलाफ हूं मैं। और जो लोग सांप्रदायिक उन्माद फैलाना चाहते हैं, सांप्रदायिकता के जरिए सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, उनका इस प्रोग्राम में कोई काम नहीं है, कह दिया था। हाँ बिल्कुल, जांच को खड़े हो गए। वो वीडियो बहुत वीडियो वायरल हुआ था। तो अब आपके मूल काम पर आते हैं। इस टाइम में तो लोग करेंसी कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, चाहे विदेश में, यहाँ, और सपने पूरे करते हैं, बच्चों का लालन पालन करते हैं। समाज सेवा वाली तो उम्र नहीं थी, कहाँ से ये बात आई आपके माइंड में कि आपको इस तरह से करना है? बस ये विचार बन गया, किसी भाई के साथ झगड़ा होता, जाति विवादी हो कोई तो एक विचार बना लियो, आपन ऊपर जाना है,
और आप 5 विचारधारों भी ऊपर हाँ तो बढ़िया लग रही है अपनी कमाई देख लिया बैठी है ना आपने कमाई क्या शू लियाओ थे जहाँ गाय घायल हो जाए हाईवे पर खड़े भी 50 किलोमीटर में खड़े भी हो लियाओ क्या शू एम्बुलेंस अपने अच्छा हाँ अपने एक भाई है सुरेंद्र किस्मा लाला सर अपन एम्बुलेंस दे रखी नहीं आपका पापा जी की याद में दे रखी वाह हाँ ट्रीटमेंट कौन करे ए बैठे डॉक्टर साहब पीछे बैठे यार मैं बैठे पता है डॉक्टर यहाँ मानो जरूरत पड़े 10 है नहीं 5 डॉक्टर तो परमानेंट है क्लिपिंग तो कर लोगे थे मतलब जहाँ माने तो जोर आवे हमारे खुद का पशु बीमार हो जाता ही टाइम कौन मिला तो और थे अता सारा पशु चारों में सुलिया और चल रहे काम ठीक चल रहे बढ़िया सुकून मिल रहा बढ़िया एकदम बढ़िया सुकून मिल रहा है भाई बता देंगे रात दिन मेरे साथ कह रहे हैं डॉक्टर साहब अपन पूछी होती अक्सा कमेटी खटला दी थाने सोशल मीडिया में मुलाकात हुई इलाज भाई विचारा के सागे मेरा इलाज भाई का विचार मिल रहे हैं तो दोनों भाई साथ आदमी का हेल्थ इश्यू होता है तो वो अपना जरूरी से जरूरी काम है वो पोस्टपोन करता है आगे पीछे कर लेता है आने वाले समय के लिए टाल देता है। इलियास खान शेखावाटी का ऐसा जुनूनी युवा है जो न दूरी देखता है न धर्म देखता है न सांप्रदायिकता देखता है, सिर्फ एक चीज देखता है इंसानियत। उसके बाद सारी दूरियां खत्म है, सारे हेल्थ इश्यूज खत्म है। अभी आप विदेश से आए हैं, वहाँ बीमार होकर गंभीर बीमार हो गए थे और आज लोगों की दुआ है कि हमारे बीच बैठे हैं बिल्कुल। और मैंने खुद ने इनको मना किया था लेकिन उन्होंने कहा कि विक्की भाई से वादा कर लिया था कि आने के बाद 1 वीक में आपसे मुलाकात करेंगे। तो अभी 2-4-5 दिन हुए हैं इनको। तो बहुत शुक्रिया इतना शानदार अवसर प्रदान करने के लिए, इतने शानदार इवेंट का हिस्सा बनाने के लिए। इलियास खान जी आपका शुक्रिया तो आप सबका, धन्यवाद आप सबका। आपने प्रेम दिया, इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी और आपकी प्रार्थनाओं से दुआओं से मैं आज माइक में बोलने लायक हूँ, नहीं पता नहीं क्या होता। और रहा आपने सवाल किया विक्की का, विक्की ने ऐसे कई विक्की है, कोई भी हो, हर्ष भाई हो और जितने भी जिसके विचार सही होंगे, कर्म सही होंगे, एकता की बात करेगा, देश को जोड़ने की बात करेगा, कौम को समाज को जोड़ने की बात करेगा, इंसानियत वाली बात करेगा। शुड बी एज ए ह्यूमैनिटी है, इंसानियत, हम उसके साथ में हैं, जान से माल से हर वक्त साथ में हैं। और ये विचारों की बात है, किसी के विचार, जिसके विचार ऐसे हैं मालिक उनके भी विचार सही करे। ये जो हमारा देश है और ख़ास खुसूसन अपना शेखावाटी अंचल है, ये आपसी प्यार सौहार्द के लिए मशहूर है। वो दिन मुझे याद है, आज मैं 50 का उम्र का हो गया, कि नंजी मेरे खेत को पड़ोसी और राबड़ी रोटी सागे चूर खाता काना भी में गेर। वो कौन देखते हो कि नंजी हो वो पुरना बाबा को बेटो है ना। आज भी दुबई में मेरी कंपनी में शंकरलाल भी है, मदन भी है, दिनेश भी है, एक थाली में बैठ रखा हुआ। क्या वो फर्क रहे भैया? तो विचारा का फर्क ही, बात समझ रहे मेरी डॉक्टर साहब? दैट इज डिफरेंट इन दिस बैड थिंकिंग। यानी गलत डिजीज, गलत दिमाग में एक डिजीज बीमारी लग जाती है ना, कीड़ो जी मारो देंगे, कीड़ो लाग गयो विके, ये कीड़ा ने दूर करो, विचार न करो। सबसे खतरनाक वायरस इंग्लिश है, ज्यादा जाना। इफ आई स्पीक इन इंग्लिश दैट इज नॉट इनफ, वो सही भी नहीं है। आप पलटे में ठोकूं, सीधी बता रहे हो मैं तो। असल कीड़ो दिमाग में लागे न, वो खुशमादी को कीड़ो वो सही को नहीं, फेम पाना के लिए, वो करना के लिए, वो करना के नहीं। भाई जी वो आदमी, वो छोरो है विक्की नाम को, धरातल पर सेवा कर बड़ो है। तावड़ी के लूम में गर्मी में रात दिन का वीडियो आमी मैं देखूं, पंखा की गर्मी के कहो मेरो जी बड़ो तो लोगों को क्यों नहीं बढ़ते हो? तो कोई फॉलोवर भी के लिए कौन करे? अरे सच्चाई धरातल पर काम कर रहे हैं। अरे जत्ताई का टीम है, साथी भी बेबी जान का, कोई मान लिया जाए कौन करेगा, मैं कौन करूं, सब लागे रहे। तो भाई जी गाय के नाम पर राजनीतिक बंद करो। मैं तो कोई पार्टी बाजड़ हूँ को नहीं, सीधो एक समाज सेवक हूँ। खटे बैठ लो भलाई, मैंने कैसे छाना उठा, मैं बाहर छाना उठा ले छूँ हैं। एक गाय को जो है बिरौना को दूध भी पिए, चुंटी भी खाए, घरा राखी है, सारी सेवा करी है। बा गाय भी माने याद है कि हमारा बापू फौजी है, गाँव ले रहा है, गाँव रोरू के आस पास हूँ, रतनगढ़ मारी फुप्पी हठूँ लेर गया, जब भी ने दी वापस तो वो आँखें आंसू बारे। तो जानवर जो जीव है मोहब्बत वाला, प्यार वाला है। मैं तोता रखे ही कह रोए, कबूतर में रखे ही कह रोए, मोहब्बत है तो आँख से मोहब्बत बांटो। वही अपनी सोच है कि इंसानियत में मोहब्बत बांटो। मेरो संदेश पूरा आदमी सु थे बैठे, जत्ता सु है, विक्की भाई सु है और हर्ष भाई सु है, जत्ता भी इस विचार का ही या नहीं है तो विचार बना लो कि मोहब्बतों को जिंदा करो, नफरतों को खत्म करो, प्यार को जिंदा करो, नाराजगी को खत्म करो, दूरियों को खत्म करो, फासलों को खत्म करो, नजदीकियां लाओ। कोई जानवर ने कुट कुट कर पास बुलाओगे, दाना डालोगे तो आएगा, और तुम झिड़कोगे, डांटोगे तो दूर भागेगा। इसलिए मेरा संदेश स्पेशली यही है कि भाई आप आपस में जो मोहब्बत से, भाईचारे से, सौहार्द से रखो। ये देश अपना, ये धरती अपनी, और आप अपने, मैं अपना। और खटो फर्क आ गयो 30 साल में, 20 साल में कटो फर्क आ गयो। मैं तो मेरी लाइफ में कदे देखियो को नहीं, और आज भी मैं तो कौन देखियो, मैं तो झूठी माइक पर और ऑल ओवर वर्ल्ड देख रहे ही। मेरे से कोई ऐसी बात नहीं करता है कि तू ये है, तू मी है, तू डडिया टोपर ना। वो ही सम्मान मेरो
खट्टी चल जाओ बोई। पर कुछ आदमी आ गए बोरी में बरेड़ा में एक दो कांकरो आई जाए, आ जा। कद्दे कद्दे बांखड़ी को कांटो भी आ जावे, अरे बिना पीसणो कराना पर लड़का वो गड़ भी जावे, इको मतलब आंगली काट देशोगे, नहीं नहीं नहीं, बिन दूर कर दो। तो मेरी तो भावना है, इंसानियत की भावना है कि फासलों को दूर करो, मोहब्बत को जिंदा करो। मेरा धर्म ये नहीं कहता कि मैं दूसरे धर्म का विरोध करूं, कभी नहीं कहेगा। ये लोग जो कर रहे हैं, अब आप देखो बंगाल के अंदर अपने जो मुस्लिम भाई हैं वो खुल के आगे आ रहे हैं, आपने वीडियो भी देखा होगा। तो सिर्फ ये जो लोग कर रहे हैं, 4-5 लोग हैं हर क्षेत्र में, वो सिर्फ अपनी राजनीति रोटियां सेकते हैं और कुछ नहीं। अगर कोई डॉक्टर ये कहता है कि मेरी जाति धर्म ये है, तो यकीन मानिए वो डॉक्टर नहीं है, बल्कि वो क्वालिटी से भाग रहा है। हाँ। अगर कोई नेता ये कह रहा है कि मैं फलां जाति का हूं, तो वो अपने काम से भाग रहा है। पहचान करो कर्म से, न कि जाति से। जाति से, कर्म से होगी पहचान दो। हमारा ब्लड है, वहां तो नहीं पूछते अपन, कोई नहीं पूछता, हॉस्पिटल में नहीं पूछते, कोई नहीं पूछता है। और कभी ब्लड ने मना ही नहीं किया मैं मुबारक का हूं, विक्की के नहीं चढ़ूंगा, मैं विक्की का हूं, ऐसा कुछ इकबाल के नहीं चढ़ूंगा। ऐसा कुछ है ही नहीं, ये लोगों की राजनीति है। क्या कहेंगे उनके लिए जो इस तरह की चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं या गुमराह हो रहे हैं उनको? मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, देश को बचाओ, धर्म अपने आप बच जाएगा। आप अपनी सोच को सुधारो, बस। दुनिया एक ही है सारी, ये 2-4 समाज में कीड़े हैं जो समाज को खराब कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। बात के जितने भी भाई है अपने नागरिक, सारे अपने भाई है। ये सांप्रदायिक सद्भाव की जो सीख है, सोच है, आज तो युवा है वो गुमराह हो रहा है। तो सोशल मीडिया पे जो चीजें चल रही है या जो एजेंडा लोग चला रहे हैं उसको देखे, आपको कहाँ से मिली है प्रेरणा? अपने गांव से, अपने माता पिता से। जिस गांव में मैं रहा हूँ, हम साथ रहते हैं सारे, गांव से मिली है। बहुत सारे गांवों को मैं जानता हूँ जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी है वो बराबर गौशाला में भाग ले रही है। बिल्कुल। मेरा खुद का गांव जाजोद है, वहाँ भी मंगलूना में भी तारिफ भाई हमारे साथ है, फैसल भाई हमारे साथ है, वहाँ पीर बाबा रामदेव गौशाला चलती है। मिलवाया भी था हर्ष भाई से, आपसे, उनको हमने जो संचालक है उनसे। तो धर्म देख के सेवा थोड़ी करते हैं लोग, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुझे याद आ रही है, तुम जमीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। और जमीन वालों पे रहम करके इसी तरह का जो उदाहरण है वो पेश कर रहे हैं जनाब विक्की दूधवा। ये जो मुबारक भाई ने हदीस बताई, माशाल्लाह बात सही है कि ज़मीन वालों पे रहम करो और अल्लाह तुम पर रहम करेगा। तो कोई कम्युनिटी का नाम नहीं लिया ना, सबका लिया। दूसरा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस्लाम ये सिखाता है, बतलाया कि पड़ोसी भूखा ना रहे। ये तो नहीं कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कम्युनिस्ट सोशलिस्ट देरिया मजूसी कि पड़ोसी भिखारी नहीं रहे। ऑल ओवर इंडिया में, सिर्फ यहीं ऑल ओवर इंडिया में, वर्ल्ड में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, पोलैंड में, एशिया में, मलेशिया में, दुबई में, कतर में, कुवैत में, ओमान में, सऊदीया में, लंदन में, जापान में, मलेशिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड। मैं अफ्रीका के लास्ट कोने के गया हूं, मैंने ये जो बातें देखी दुनिया में कहीं नहीं देखी। इसलिए भूखे को खाना खिलाओ, क्या धर्म देखना? प्यासे को पानी पिलाओ, क्या धर्म देखना? नंगा है कोई, उसको कपड़ा पहनाओ, क्या देखना? किसी के पास चप्पल नहीं, क्या देखना? अरे इंसानियत, इंसान पहले। हम, अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत दी, किसी को किसी की दौलत दी, ये किस लिए दी? ये फर्क करने के लिए दी है? नहीं नहीं नहीं, हमें सबकी सेवा करने के लिए दी है। सही है नहीं है? और एक इशू बना दिया, किसी चीज का इशू बना दिया, गाय का इशू बना दिया। अरे घरा राबड़ी छाए पीवा और दूध देवे, बांखड़ी हो जाओ जना बाबावड़ी, चुट्टो खावा जब तक तो देवे बढ़िया दूध, बाकी आपा क्या करा के बोलूं मैं थनसा बेरो है, चाल बढ़ पा रहा है नहीं। इसलिए इस इशू पर बात मत करो। मैं तो ये रिक्वेस्ट करता हूं शासन से, प्रशासन से, आपसे, हमसे, मेरी आरजू, मेरे अक्सर कमेटी की तरफ से आरजू है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। जैसे मोर राष्ट्रीय पक्षी है, उसके ऊपर सजा उसको करो। ने फतेहपुर के अंदर कितने 1500 कितने जी 11,000 बीघा पूरा का पूरा भीड़ छोड़ा हुआ है। किसके लिए छोड़ा था? गायों के लिए, चरने के लिए। हाँ, गोचर भूमि छोड़ी हुई है। और ये कहा कि जो गाय के साथ में अत्याचार करेगा या उसको काटेगा, मारेगा, उसको सजाए मौत है। करो। आगे होकर हम सब हिंदू, मुसलमान, सब सिख, ईसाई साथ होकर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कराओ। राष्ट्रीय पशु घोषित हो और हो